मैंने उसकी ख्वाहिश समझ ली थी कि वो मेरे नीचे आना चाहती है और वो मेरे साथ सब कुछ करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमरान है, मेरी उम्र 42 साल है और मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नौकरी करता था और मेरी रोज़ाना की ड्यूटी होती थी। मैं सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाता और रात 9 बजे वापस आता था। मेरी रहायश कोटा की है और मेरा ताल्लुक पठान फैमिली से है। हमारे मोहल्ले में एक पंजाबी फैमिली आई हुई थी जो वो पढ़ लिखी और अमीर थी। मेरा घर के बिल्कुल सामने रहती थी। जब मैं अपनी बाइक निकालता और ड्यूटी पर जाने लगता तो वो सब लोग छत पर चढ़कर मुझे देखते थे। एक दिन जब मैंने बाइक निकाली तो एक बहुत खूबसूरत लड़की जो तकरीबन 18 से 22 साल की उम्र की थी छत पर खड़ी थी। वो मुझे देखकर हाथ हिलाने लगी। पहली बार किसी लड़की ने मुझे उस तरह मुस्कुराकर हाथ हिलाया था। मेरी खुशी की कोई हद ना रही और मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। पूरा दिन वो लड़की मेरे जहन में रही और दिल चाह रहा था कि उससे ज़रूर मिलूं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था और ना ही किसी लड़की से मोहब्बत की थी। शाम को जब मैं ड्यूटी से वापस आया तो मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी छत पर जाकर इस लड़की को देख सकूं, लेकिन वो लड़की छत पर कहीं नजर नहीं आई। सारी रात बेचैनी मैं गुजरी और मेरा दिल चाह रहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। लड़की मेरे करीब आई और मैं उसके साथ सब कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था और सोच रहा था कि इस लड़की को याद करके कैसे अपनी ख्वाहिश पूरी करूं। अगली सुबह जब मैं घर से निकलने लगा तो दिल में दुआ थी कि काश आज भी वो लड़की छत पर खड़ी थी तो मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। जब मैं घर से बाहर निकला और गली का दरवाज़ा खोला, वो लड़की इसी वक्त छत पर खड़ी थी। मैंने उसे फ़ोन नंबर का इशारा किया तो उसने अपना फ़ोन नंबर नीचे फेंक दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मेरे पाँव खुशी से ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। मैंने उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव किया और अपने काम पर चल पड़ा। तकरीबन 11 बजे दिन को मैंने उस लड़की को मस्काल की तो उसने मुझे वापस मस्काल की। उसका नाम आलिया था। हमारी बातचीत शुरू हो गई। मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ़ की तो वो भी मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करने लगी थी, क्योंकि मैं भी एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं अंतहा दर्जे का खूबसूरत था। लेकिन मेरी फैमिली काफ़ी सख्त थी, इसलिए मैंने कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया था और ना ही किसी लड़की से रिश्ता बनाया था। ये पहली लड़की थी और पंजाबी थी जिससे मेरा ताल्लुक़ बन रहा था। आलिया ने मुझे अपनी बहुत सी तस्वीरें भेजें और मेरे साथ काफ़ी बातें करने लगी थी। मैं भी उसके साथ बातें करने लगा था और ऐसी बातें करने लगा था कि वो मेरे पास आने की ख्वाहिश करने लगी। मैं उसकी ख्वाहिश समझ गया था कि वो मेरे पास आना चाहती है और मेरे साथ सब कुछ कर सकती हो। उसने कहा, मेरी सारी फैमिली जाग रही है, हो सकता है मैं रात को तुम्हारे पास आऊं। ये बात सुनते ही मेरी खुशी की इंतहा न रही और मैं बेसब्री से आलिया का इंतज़ार करने लगा। रात को तकरीबन 12 बजे मुझे आलिया का मैसेज आया कि बाहर वाला दरवाज़ा खोलो। मैं बिल्कुल बेहाल हो गया और वो बाहर वाला दरवाज़ा खोल दिया। आलिया हमारे घर दाखिल हो चुकी थी। मैंने उसे उठाया और अपने कमरे में ले गया। ज़िंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास आई थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आलिया से मोहब्बत का अजहार कैसे करूं। मैंने आलिया के लिए अच्छी सी चाय बनाई और हम दोनों अपने कमरे में बैठकर चाय पीने लगे। हमने एक दूसरे के साथ चाय का मज़ा लिया और फिर दिल की बातें शुरू हो गईं। आलिया ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और शादी की पेशकश की, लेकिन मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी थी। मैंने उसे कहा कि शादी बाद में देखेंगे, पहले मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ जो लड़के लड़कियों के साथ करते हैं। आलिया पहले थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसने मुझे इजाज़त दे दी। मैं आलिया के वो मेरे साथ रहने लगी और आलिया भी मेरे साथ देने लगी थी। आलिया भी बहुत परेशान होकर मेरे साथ वो काम कर रही थी। मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था और मैं सुकून की वादियों में खो गया था। आलिया भी आंखें बंद करके सब कुछ करने में मसरूफ़ थी। जब हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह सुकून दे दिया तो आलिया वापस अपने घर चली गई और अगले दिन आलिया ने अपनी अम्मी अबू को मेरा रिश्ता मांगने के लिए भेज दिया था। मेरे अम्मी अबू ने भी हाँ कर दी थी और यूं एक पंजाबी लड़की मेरी ज़िंदगी में आ गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।